हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। दिया गया प्रश्न कुछ इस प्रकार है जिसमें हमें कहा जा रहा है त्रिभुज ए बी सी में a बराबर 3, b बराबर 4, c बराबर 2, तो कोस a बटे 2 का मान क्या होगा ये आपको बताना है। यहाँ पर हमें चार विकल्प दिए हुए हैं। पहला है 3 वर्गमूल 6/8, वर्गमूल 10/8, या 2 वर्गमूल 6/9, या वर्गमूल 10/9। इन चारों विकल्पों में से एक हमारा सही जवाब होगा। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं मुख्य अवधारणा को। मुख्य अवधारणा के अंदर मैं आपको अर्ध परिमाप, त्रिभुज का जो अर्ध परिमाप निकालने का सूत्र होता है उसको लिखवाने वाला हूं। तो हम जानते हैं कि अर्ध परिमाप को S से दर्शाते हैं। तो S बराबर क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी बटा 2। और यहां पर जो कोस a बटा 2 है उसका भी एक सूत्र होता है क्या, कि कोस a बटा 2 जो है वो बराबर होगा किसके, वर्गमूल S माइनस a बटा BC। जहां पर जो S है वो त्रिभुज का अर्ध परिमाप है, a जो है वो त्रिभुज की भुजा है। तो चलिए अब हमें प्रश्न में जो दिया हुआ है उसके अनुसार हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सर्वप्रथम हमें दिया है a बराबर 3, यानी एक त्रिभुज है जिसकी भुजा a 3 है, b बराबर हमें 4 दे रखा है और c बराबर हमें 2 दे रखा है। तो यदि हम अर्ध परिमाप निकालेंगे त्रिभुज का तो s बराबर 3 प्लस 4 प्लस 2 बटे क्या आ जाएगा 2, जिसको हमने हल किया तो 4 3 7 8 9 यानी 4.5 हमारा क्या आ गया, अर्ध परिमाप आ गया। अब हमें कोस a बटा 2 का मान चाहिए। तो कोस a बटा 2 बराबर हो जाएगा किसके, वर्गमूल s का मान हमने अभी निकाला 4.5 था, गुणा 4.5 माइनस कर देंगे 3 को, और बटे में क्या चला जाएगा, b और c चला जाएगा, यानी 4 गुणा 2 चला जाएगा। ठीक है जी। अब देखिए इसको हल करते हैं तो हमें क्या मिलेगा। हम देख रहे हैं कि कोस a बटा 2 बराबर हो जाएगा किसके, वर्गमूल 4.5 को यदि आप गुणा करते, 4.5 में से 3 चले जाते हैं तो आपके पास में बचेगा 4.5 गुणा 1.5 बटे 4 गुणा 2 कितना होता है, 4 को यदि आप 2 से गुणा करते हैं, आप एक बार ऐसा ही रख लीजिए 4 गुणा 2। ठीक है। अब देखिए इसको आगे और सरल करते जाएंगे हम, तो हम पाएंगे कि ये जो 4.5 है, यदि इसका मैं वर्गमूल हटा दूं, पॉइंट हटा दूं, तो इसको लिख सकते हैं कि 45/10। ठीक है। गुना इसको लिख सकते हैं 15/10। ठीक है। गुना इसको लिख सकते हैं 1/4 गुणा 2। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए ये जो 45 आप देख रहे हैं, क्या आप इसको लिख सकते हैं 3 गुना 45, 3 गुना 15, ठीक है, बटे 10। ठीक है। गुना ये हो गया 15/10। ठीक है। गुना ये हो गया 1/4 गुना 2। ठीक है। वर्गमूल चल रहा है। अब देखिए 15 2 है, 10 और 10 2 है, तो एक तो ये बाहर चला जाएगा 15 और 10, यानी 15/10 बाहर आ गया, और एक 4 है तो 4 में से 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वर्गमूल हम निकाल रहे हैं इसका। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि 15/2 गुणा 10। ठीक है। और वर्गमूल के अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 3/2। ठीक है जी, अंदर क्या बचेगा, 3/2। अब देखिए इसको आगे और हल करते हैं तो हम क्या पाते हैं, जब हम इसको आगे और हल करेंगे तो हमारे पास में क्या होगा, हमारे पास में सब 15/2 गुणा 10 था। ठीक है। और वर्गमूल 3/2 हो गया था। अब इसको जब हमने हल किया तो हमने देखा कि 5 एकम 5, 5 3 15, यानी ये आपका हो जाएगा 3/4। ठीक है। और ये है आपका गुणा वर्गमूल 3/2। अब आप यदि परिमेयकरण करेंगे तो वर्गमूल 2 से आप ऊपर और नीचे गुणा कर सकते हैं। ठीक है। तो आपने देखा कि वर्गमूल 3 से जब आपने गुणा किया तो 3/4 गुणा वर्गमूल 3 को वर्गमूल 2 से करते हैं तो वर्गमूल 6 आ जाता है। ठीक है। और 2 को 2 से करेंगे तो ये आपका 2 हो जाएगा। अब इसको हल किया तो आपने देखा कि 3 वर्गमूल 6/8, और यही आपका क्या हो गया, सही उत्तर हो गया। तो हम देखते हैं हमारा कौन सा विकल्प जो है वो सही है। तो आप देख रहे हैं कि 3 वर्गमूल 6/8 जो है वो विकल्प ए आपका सही है। तो आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आ गया है। धन्यवाद।